जानकारी दी कि स्टेप फार्मिंग वहां पर होती है, यानी सीढ़ी नुमा ये पूरा इलाका था, बहुत ज्यादा पेड़ पौधों के बीच में। और जो हमने तस्वीरों में भी देखा, ऐसी जगह पर तुरंत क्विक रिस्पांस टीम का पहुंचना सड़क के रास्ते से वो भी इतना आसान नहीं था, उसमें भी करीब 40 से 45 मिनट का वक्त लग गया। और अगर हम यूं कहें कि जो अगर लोकल सपोर्ट नहीं होता तो ये थोड़ा और चैलेंजिंग हो सकता था। इसलिए जो वहां पर मौजूद लोग थे उन्होंने भी समझदारी दिखाई, चादरों के सहारे, स्ट्रेचर्स के सहारे एक एक करके सभी बॉडीज को वहां से निकाला गया। जो लोग 14, क्योंकि बताए जा रहे हैं कि कुल 14 पैसेंजर्स थे जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। और आश्चर्य की बात यह है, देखिए दुर्घटना है और अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट रक्षा मंत्री की ओर से नहीं आया है, लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात यह है कि पूरी तरीके से फिट टू फ्लाई हेलीकॉप्टर में उन्होंने फ्लाई किया। सारी चीजें पहले से तय थी, पूरा प्रोग्राम शेड्यूल था, जितने भी ऑफिसर्स थे उनके साथ मौजूद थे। और फिर इस तरीके की घटना घट जाना, और वो भी ऐसी परिस्थिति में जब विजिबिलिटी भी बिल्कुल क्लियर थी, क्या हुआ होगा, ये एक सवाल अभी भी बना हुआ है। और इसलिए जानकारी के मुताबिक हाई लेवल की इंक्वायरी इस मामले में आदेश दे दिया गया है। मनीष और देवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, हम केवल कयास ही लगा सकते हैं और जो स्थिति है उसका हम केवल एक आकलन ही कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट का हम और आप सभी इंतजार कर रहे हैं। अस्पताल से क्या कोई जानकारी मिल पाई है? जो 3 घायल बताए जा रहे हैं जिसमें बिपिन रावत भी शामिल हैं, चोट कितनी गंभीर है? मीनाक्षी, जो जानकारी हम लगातार दे रहे हैं, दरअसल कोई भी अच्छी इंफॉर्मेशन अस्पताल से नहीं आ रही और ये काफी चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि जैसे ही वो क्रैश हुआ तो इनिशियल जानकारी जो बताई गई भारतीय सेना के द्वारा और साथ में जो वहां पे ऑन ग्राउंड ऑफिसर्स थे कि करीबन 4 से 7 की कैजुअलिटीज हैं, और उसके अलावा जो बाकी जो इवैक्यूएट हुए हैं 3 से 4 जो इंजर्ड हैं वो भी अच्छी स्थिति में नहीं है, और कुल मिला के 14 की संख्या में उसमें ऑनबोर्ड थे, जिसमें सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद थे। तो इसीलिए मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाने के बाद करीबन 2 से 3 घंटे का टाइम था। 12:20 पर यह इंसिडेंस हुआ और तब से लेकर अभी तक, यानी कुल मिला के जो अभी के समय है उसके टाइम पर जो गोल्डन आवर था वो काफी निकल गया, यानी लॉस ऑफ ब्लीडिंग बहुत ज्यादा थी और जितने भी बर्न इंजरी बहुत थी, हैवी वुंड बहुत था। तो इसीलिए चिंताजनक स्थिति बन गई और इसके बाद डॉक्टर्स ने रिवाइव करने की बहुत ज्यादा कोशिश की ताकि स्थिति उनके कंट्रोल में आ सके। लेकिन मिलिट्री हॉस्पिटल्स में जो ब्रिगेडियर रैंक और साथ में लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर्स मौजूद हैं और साथ में जो इस समय कमांडिंग जो डॉक्टर कर्नल हैं, उन जो पूरा स्टाफ मेंबर है, वो सभी इस बात को देखकर बहुत चिंतित है कि स्थिति को कैसे, सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अलावा ये भी बताया गया कि कैजुअलिटीज के फिगर और बढ़ सकते हैं और सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए रक्षा मंत्री ने ये पूरी जानकारी प्रधानमंत्री को दी और फिर उसके बाद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल बिपिन रावत के घर गए। वहां पर क्योंकि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत थी, तो वो दोनों एक साथ ट्रेवल कर रहे थे, साथ में उनके साथ जो उनके स्टाफ ऑफिसर्स थे वो मौजूद थे। और इसीलिए रक्षा मंत्री सबसे पहले, क्योंकि ठीक करीबन 1 बजे से लेकर अभी तक लगातार ये बातें, इंफॉर्मेशन से फ्लोट हो रही थी ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल तौर पर, इसीलिए रक्षा मंत्री सीधा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के घर जाने के बाद उनकी दोनों बेटियों से, जो उनके घर के परिवार के लोग हैं, उनसे उन्होंने बात करके वो जो स्थिति है उसके बारे में बताया। ये एक बहुत दुखद समय है क्योंकि स्थिति को कंट्रोल करना या फिर से एक बार सिचुएशन को नॉर्मल करना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए आर्मी हेडक्वार्टर से लेकर जो ऑन ग्राउंड मिलिट्री हॉस्पिटल्स के जो ऑफिशियल्स हैं वो हमें यही बता रहे हैं कि इस समय कुछ भी नहीं कहा जा सकता और आने वाले समय में औपचारिक तौर पर रक्षा मंत्रालय के द्वारा ही इस पर पूरा बयान दिया जाएगा। और इसीलिए रक्षा मंत्री ने 3 बड़े काम किए। पहला काम, अभी उन्होंने चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी को सीधा भेजा कि वो सुलूर से जाके स्पॉट पर जाए, मिलिट्री हॉस्पिटल में पूरा इसे कोऑर्डिनेट करें और मॉनिटर करें। दूसरी बात, उन्होंने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर को फोन करके कहा कि वो तुरंत इस मामले को देखें और एडमिनिस्ट्रेशन को लगा दें ताकि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ समेत जो बाकी लोग बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए या फिर कैजुअलिटीज और जो इंजर्ड हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो अगर उनको कहीं कम्यूट करना है, कहीं भी जाना है। तीसरा, जो मेडिकल एड के तौर पर जो इस समय मिलिट्री हॉस्पिटल्स में जो मशीनरीज है वो पूरी तरीके से इस पे सिस्टम पे लगी है। लेकिन फिर से मीनाक्षी, एक बार फिर से वही चिंताजनक बात यह है कि सिचुएशन काफी आउट ऑफ कंट्रोल है, इसीलिए कुछ भी कहना, कुछ भी समझना इस समय बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ठीक बात है। देवेंद्र, कोई जानकारी रक्षा मंत्री के मूवमेंट के बारे में? जनरल रावत के घर से निकलकर क्या वो रक्षा मंत्रालय गए हैं या पार्लियामेंट? नहीं, ना ही पार्लियामेंट आए हैं वो, ना ही रक्षा मंत्रालय गए हैं। संभवतः वो अपने निवास स्थान पर गए होंगे इसके बाद। और जैसा कि मैंने पहले आपको सारा बताया था कि लगातार मैं वहाँ उनसे संबंधित अधिकारियों से पूछ रहा हूँ कि क्या स्टेटमेंट का टाइम फिक्स हो गया, तो अभी तक जवाब नो में आ रहा है। मतलब ये कि अभी तक ये तय नहीं किया गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान संसद में होगा तो कब होगा, आज होगा या कल होगा तो कितने बजे होगा, ये सारी चीज़ें अभी तय नहीं की गई हैं। जैसे ही वो तय की जाएंगी वो जानकारी हमें मिल जाएगी। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से भी
हमें यही बताया जा रहा है कि अभी इस बाबत कुछ भी तय नहीं है, क्योंकि और समझा भी जा सकता है सौरभ की जो प्राथमिकताएं अभी हैं रक्षा मंत्री के तौर पे राजनाथ सिंह की, वो प्राथमिकताएं कुछ और हैं, और निश्चित तौर पर वो सारी चीज़ें जब एक बार उनके हिसाब से थोड़ी सेट सी हो जाएंगी उसके बाद आकर शायद वो संसद में बयान देना चाहेंगे, क्योंकि संसद में कहा गया है कि एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो उस हिसाब से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये चाहेंगे कि संसद में आने से पहले जितनी स्पेसिफिक जानकारी उनको चाहिए, जो रिक्वायरमेंट हो, वो सारी जानकारी उनके पास एक बार जब आ जाएगी उसके बाद ही संसद में आकर वो बयान देना चाहेंगे, और उसके बाद ही ये समय तय होगा, फिर हम अपने दर्शकों के साथ वो समय साझा कर पाएंगे। और लेकिन निश्चित तौर पे